अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हाजिर है। आज का हमारा अहम सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को IMF और वर्ल्ड बैंक को ख़त लिखना चाहिए, क्योंकि अभी ज़फ़र खान साहब ने सेनेटर PTI ने उन्होंने मीडिया पे बताया कि इमरान खान साहब एक ख़त लिख रहे हैं जिसमें वो IMF और वर्ल्ड बैंक से ये कहेंगे कि चूँकि मुल्क में धांधली हुई है और ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है तो इसलिए इस हुकूमत को लोन न दिया जाए या इसके साथ किसी किस्म के इकनॉमिक पैकेजेस न किए जाए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये समझता है कि आप ये गलती हरगिज़ न करें। आपको जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया है बहुत ही गलत मशवरा है। उसकी बुनियादी वजह बताना चाहते हैं हम। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये ख़त आपका सारी उम्र सारी ज़िंदगी आपका पीछा करेगा। न सिर्फ आपका पीछा करेगा बल्कि आपकी पार्टी का भी पीछा करेगा, और आपके अपोजिशन जो लोग हैं जो अब आपकी मुखालफत कर रहे हैं, जो अपोजिशन रहनुमा और अपोजिंग पार्टीज़ हैं, वो इस ख़त को उछालेंगे और इसको ये कहेंगे कि आपने हुकूमत को इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश की, यानी आवाम को आपने इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश की। वो इस नुक्ते को उठाएंगे। अब ख़त न लिखने की एक सबसे बड़ी वजह एक और भी है, और वो ये है जो मैं समझता हूँ कि इस ख़त का आपको कोई ख़ास जवाब नहीं मिलेगा, मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा आपको। उसकी वजह ये है कि IMF के जो बुनियादी सपोर्टर्स जो ममालिक हैं उनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। अब आपने जब आपकी हुकूमत गई तो आपने ये बयानिया बनाया था कि आपकी हुकूमत अमेरिका की वजह से गई, और आप अमेरिका की वजह से इसलिए गई कि आप उनको अड्डे नहीं देना चाहते थे। आपने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और आप अमेरिकन ग़ुलामी से निकलना चाहते हैं और आप आज़ादी चाहते हैं। तो आपका जो एक पैरोकार है, आपको जो एक वोटर है, वो ये समझ रहा है कि आप पाकिस्तानी कौम को अमेरिकन ग़ुलामी से निकालेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये ख़त लिखने का जिन इदारों के मेन सपोर्टर ये अमेरिका है, तो वो इदारे आपके ख़त का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आपको तो एक एंटी अमेरिका के तौर पर लिया जा रहा है इंटरनेशनली। तो अगर जब आपको एक एंटी अमेरिका के तौर पे लिया जा रहा है तो फिर आपके ख़त का तो कोई मुस्बत जवाब आने के तो इम्कानात हरगिज़ नहीं बनते। तो हमारा आपको ये मशवरा है कि ये एक बेसूद और बेकार कोशिश है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा ये आपके गले पड़ जाएगा और आप इसकी वजाहतें ही देते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई कदम न उठाएं, ऐसा कोई ख़त न लिखें कि जिसका हल कोई ना हो, हल कोई भी ना निकले। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, यहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं और जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमतों को नहीं देखते। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ही की रजामंदी से सारे काम करते हैं। तो वो ये ममालिक जितने भी और जो मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इस मुल्क की मदद भी करते हैं और इसको मुल्क को लेके साथ चलना चाहते हैं। तो इसलिए आपका ये ख़त जो है ये उन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि आप ये कहें कि इंसानी हकूक़ के हवाले से आप ये ख़त लिख रहे हैं या जमहूरी हकूक़ के हवाले से आप ये ख़त लिख रहे हैं, या आप ये ख़त लिखें कि जी पार्लियामान की तौक़ीर हुई, आवाम की आज़ादी राय पे ज़रब लगी। नहीं, उन लोगों का अपना एक एजेंडा है, उन इंटरनेशनल इदारों का अपना एजेंडा है, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा हुआ करता है। वो उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं हुआ करती कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हमारे जैसे मुल्कों में जमहूरी इक़्तिदार की क्या हालत है, क्योंकि वो तो यहाँ पे मार्शल लॉ हुकूमतों को भी सपोर्ट करते रहे हैं। मार्शल लॉ आए और बल्कि मार्शल लॉ हुकूमतों में तो वो ज़्यादा हमारे करीब आ जाते हैं, वो ज़्यादा हमारे बड़े दोस्त बन जाते हैं। वो तो उस वक्त उन्हें एहसास नहीं होता कि ये मार्शल लॉ की जो हुकूमत आई, आप मुशर्रफ की हुकूमत को ले लें, आप ज़िया-उल हक की हुकूमत को ले लें, आप अयूब खान की हुकूमत को ले लें, तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि यहाँ पे जमहूरी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं? लेकिन नहीं, उन्हें इन बात से कोई गरज नहीं है, उनके अपने मफादात है, वो अपने मफादात के मुताबिक चलते हैं। तो हमारा आपको मशवरा ये है कि आप ये ख़त न लिखें। इस ख़त के लिखने से आपको नुकसान होगा, आपको सियासी तौर पे बहुत नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा, और ये बल्कि आप ही तक ही नहीं बल्कि ये मैसेज हम हर सियासी रहनुमा को देना चाहेंगे। हम खुद एक सियासी जमात बना रहे हैं और बनने जा रही है हमारी सियासी जमात। हम
क्यों बैरूनी इदारों को अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत का मौका दें। ये असूलन ये बात गलत है। आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। जो हमारे मसले हैं, जो हमारे मसाइल हैं, हम आपस में बैठ के उनको हल करें। जब हम बाहर के मुल्कों को इस तरह की दावत देते हैं तो इससे बैनुल-अक़वामी तौर पे हमारा जो कौमी तशख़्ख़ुस है वो मजरूह होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे यहाँ इंतखाबात में कितनी ही धांधली हुई हो, चाहे हमारे यहाँ जो भी हालात हुए हों, ये हमने ही आपस में बैठ के हमने इसको हल करना होगा। और हम आप दीगर ममालिक को ले लें, ऐसे कई ममालिक हैं। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से ये भी होता है कि सियासी जमातों की बाहर ममालिक में भी उनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। भाई हिंदुस्तान की आपको किसी पार्टी की कोई ब्रांच दिखाई देती है क्या? भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, 50,000 वहाँ पार्टियाँ हैं। आपने उन पार्टियों की कभी ब्रांचेस देखी हैं? इंग्लैंड में देखी हैं, अमेरिका में सुना है आपने उनके बारे में, और वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे भी जो लोग हैं तो वो पार्टियों में तकसीम हो गए हो? नहीं, ऐसा क्योंकि ये बिल्कुल टोटली एक इंटरनल मामला हुआ करता है। ये मुल्क के अंदर के मामलात हैं, तो इन्हें हम बाहर ले जाकर अपने आप को नंगा करने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, आपके ग्रीवेंसेस होंगे, आपके धांधली के हवाले से आपके बहुत से शकूक शुबहात हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप ही की तो नहीं है। बहुत सी पार्टियां जो है वो ये कह रही हैं कि धांधली हुई है, तो इसके लिए हमारे यहाँ अपने अंदर जो फोरम है। अच्छा, फिर वो अली ज़फ़र खान साहब ने एक और बात भी की कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी से ऑडिट कराया जाए सिलेक्शन का, और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इंडिपेंडेंट बॉडी में जो है जुडिशरी को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो आप जुडिशरी से ये बात कह दें कि वो एक जुडिशियल कमीशन बना के इस धांधली की जो है तो तहकीक करें, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्लियामान में ये आवाज़ उठाएं। आपकी पार्लियामान में एक अच्छी खासी तादाद है, आपके 80-90 के करीब आपके मेंबर्स हैं। आप एक भरपूर आवाज़ उठा सकते हैं कि इसकी तहकीकात कराई जाए, और हमें नहीं बैठ के तहकीकात करनी है। अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी आके यहाँ पे तहकीक नहीं करेगी, और ना ही वहाँ की और स्पेशली जो डोनर एजेंसीज हैं उन्हें क्या इंटरेस्ट है इस बात से कि वो आपके इलेक्शन का ऑडिट कराए? वो कभी भी इस बात के बारे में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो हमारा आपको ये मशवरा है कि मुद्दबाना मशवरा है कि आप अपने दामन पे ये सियासी दाग लगने ना दें। आप बाद में बहुत पछताएंगे। ये जिस किसी ने भी आपको मशवरा दिया है, ये आपको पॉलिटिकली इंतहाई डैमेज करेगा। तो आज के लिए तो हमारा इमरान खान साहब के लिए यही पैगाम है, और उनकी पार्टी मेंबर्स के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए हमारा ये मैसेज है। आप जहाँ रहें खुश और खुर्रम रहें। बहुत शुक्रिया आपका।